नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल टेक्निकल गुरु में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमारे डिस्कशन में चल रहा था हाउस वायरिंग, आज का हाउस वायरिंग एपिसोड 5 के अंदर में हम इन्वर्टर वायरिंग के बारे में जानेंगे। इन्वर्टर वायरिंग, इन्वर्टर क्या होता है और इन्वर्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। आमतौर पे हमारे हाउस वायरिंग या इंडस्ट्री वायरिंग या किसी भी वायरिंग के अंदर में एक पावर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का होता है, जो कि गवर्नमेंट राजस्थान मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सप्लाई की जाती है। उसके अलावा उसके पावर जाने पर हमें किसी भी पावर फेलियर की समस्याओं से सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम कभी भी स्टैंड पावर की एक रिक्वायरमेंट रहती है। स्टैंड बाई पावर के रूप में हम दो तरीके से स्टैंड बाई पावर होता है। एक तो डीजी पावर मतलब डीजल जनरेटर द्वारा पावर होता है, और दूसरा है इन्वर्टर पावर भी कह सकते हैं, और इसको यूपीएस पावर भी कहा जा सकता है। ये दोनों पावर पावर बैकअप के रूप में काम में ले आता है। यदि पावर फेलियर के समय में ये दोनों पावर हमें पावर फेलियर को की जगह लेते हैं। इन्वर्टर होता क्या है? इन्वर्टर आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 230 वोल्ट के ऊपर में, ऐसे इन्वर्टर कई टाइप के आते हैं, सिंगल फेस में भी आते हैं, 3 फेस में भी आते हैं। आमतौर पे जो घरों पे लगते हैं वो सिंगल फेस के लगते हैं। सिंगल फेस के लिए इन्वर्टर की इनकमिंग सप्लाई 230 वोल्ट 240 जो घरों पे आती है 240 वोल्ट इनकमिंग सप्लाई होती है। वो इनकमिंग सप्लाई को डीसी मतलब पावर यदि लाइन में है तो 230 वोल्ट को बैटरी को कन्वर्ट करके 12 वोल्ट डीसी के अंदर में कन्वर्ट करती है, और उसके लाइन में जो भी बैटरी लगी होती है 12 वोल्ट डीसी उसको चार्जिंग का काम करती है। पावर रहने पर ये इसका वर्क ये रहता है। और इसी के दूसरा आउटगोइंग जो सप्लाई के पिन होते हैं, वो आउटगोइंग सप्लाई से जो आपने जो पॉइंट दिए हैं उसमें नॉर्मल पावर के रूप में बैटरी उसमें लाइन में नहीं रहती है, बैटरी केवल चार्जिंग लाइन में रहती है, बाकी नॉर्मल पावर को ही वो रेगुलाइज करता है, आगे से बढ़ाता है। लेकिन पावर फेलियर के समय में हमारे पास में 230 वोल्ट सप्लाई कट होती है। उस समय उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में रिलेज होते हैं, जो रिले पावर फेलियर होने पर वो लाइन में आ जाते हैं, और बैटरी के पावर मतलब 12 वोल्ट डीसी को वो इस इन्वर्टर के अंदर में सप्लाई देते हैं, और 12 वोल्ट डीसी को वो कन्वर्टर इंटरनल जो कन्वर्टर प्लेटें होती है, डीसी की प्लेटें होती है, वो उसको कन्वर्ट करती है 12 वोल्ट को 230 वोल्ट एसी के अंदर में कन्वर्ट करती है, और जो हमारे घरों के अंदर में 230 वोल्ट सप्लाई को फ्लो करती है। अब इसको करना कैसे है, हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है वो हम ध्यान रखेंगे। एक हमें इन्वर्टर होता है, जो कि इन्वर्टर आमतौर पे वीए के रूप में मिलता है। जैसे मिनिमम ऐसे 300 वीए के भी मिलते हैं, लेकिन घरों के अंदर में आमतौर पे 600 वीए, 800 वीए, तीसरा 1400 वीए के रूप में आमतौर पे मिलता है। 600 वीए का मतलब है वोल्ट एम्पियर। यदि हम वोल्ट एम्पियर को वाटेज में कन्वर्ट करें तो यदि 600 वीए है तो 600 इंटू पावर फैक्टर आमतौर पे घरों के अंदर में 80 को हम एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो हम 80 को यदि किया तो 480 वॉट का हम इस पर लोड लेते थे। लेकिन कैपेसिटी मैंने बताया 600 वीए का है, 880 वॉट है, तो हम 880 वॉट की सब लोड इसमें से दे सकते हैं। यदि 880 वॉट यदि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने जिस भी मतलब जो मैंने बताया ये आउटगोइंग सप्लाई के अंदर में आपने जितना लोड दिया है उसको काउंट कर दीजिए। जैसे
हम एक रूम के अंदर में आमतौर पे एक फैन को काउंट करते हैं। फैन हुआ, लाइट हुई, तो फैन को हम 70 वाट, 70 मतलब 60 टू 70 वाट को काउंट करते हैं। लाइट को 60 वाट को काउंट करते हैं। 60 वाट से मतलब है ये ट्यूबलाइट भी आ जाती है, ऐसे आमतौर पे 40 होता है चौक को लगाकर, यदि उसमें 60 वाट को उसको काउंट करते हैं। और आमतौर पे इन्वर्टर पर हम पावर सप्लाई नहीं देते हैं, एक छोटे मोटे जो चार्जिंग के पॉइंट है वो भी 40 वाट को हम काउंट कर लेते हैं। एक रूम के अंदर में आमतौर पे हम 120 और 40 नाम 160 वाट को हम कंसीडर करते हैं। इसी की जगह यदि लाइट की जगह हमने CFL लगा दिया या LED लगा दी तो हम लाइटिंग लोड को कम कर सकते हैं। चाहे जैसे 60 वाट को हमने काउंट किया, इसकी जगह हम LED के अंदर में 12 वाट या 8 वाट के अंदर में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से ये ध्यान रखिएगा। तो हम जो 480 वाट को हम, जैसे हमारा 600 VA को एक एग्जांपल लिया है, 600 VA को हम 800 मतलब 480 वाट के अंदर में काउंट करेंगे तो 480 वाट होगा। 480 को हम पूरे घरों के लोड को हम एक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में यदि हमारा 380 या मतलब कहते हैं कि 480 को पूरा ना रख करके हम उससे थोड़ा कम ज़्यादा काउंट करें, मतलब प्लस माइनस 5% रखना चाहिए या 5 to 10% रखना चाहिए। चाहे 10% एक्स्ट्रा भी रखो, लेकिन उस समय लाइन पे नहीं रहे। इसमें आमतौर पे जब वायरिंग करते हैं तो हम वायरिंग का एक बार पूरा बता देता हूँ। उसके लिए इनकमिंग सप्लाई का सोर्स चाहिए, वो सॉकेट के थ्रू 15 एम्पेयर के सॉकेट के थ्रू हम इसको इनकमिंग सप्लाई देंगे, जो कि इस ड्राइंग के हिसाब से आप देख लीजिए। हमने दे दिया। उसके अलावा बैटरी के लिए एक बैटरी का पीछे से कनेक्शंस होंगे, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इस चीज़ का ध्यान रखें। पॉजिटिव नेगेटिव जो कि इन्वर्टर के टर्मिनल पे मार्क किया होगा, चाहे टर्मिनल भी रेड और ब्लैक के ऊपर में कलर के होंगे, साथ साथ में उसमें प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव का इसमें मार्क किया हुआ होगा। उसी के अकॉर्डिंगली बैटरी के अंदर में भी कनेक्शन किया जा सकता है। बैटरी के अंदर में भी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव के निशान होंगे, उसी जगह कनेक्शन करने होते हैं। इसके साथ साथ में यदि हम घरों के अंदर में वायरिंग कर रहे हैं तो सिंगल वायरिंग ही उसको हम लाइन में लेते हैं, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब फेस को ही वायरिंग को दौड़ाया जाता है। आमतौर पे घरों के अंदर में नेगेटिव तो ऑलरेडी हम लिंक करके ही रखते हैं, इसलिए उसमें सिंगल वायर ही हम उसको लाइन में लेते हैं। आमतौर पे फेस को ही लिया जाता है, नेगेटिव ऑलरेडी लाइन में रहता है। जहाँ घरों के अंदर में नहीं है, एक्स्ट्रा अपने को इन्वर्टर जोड़ना है, जहाँ कोई किसी तरह कनेक्शन नहीं है, अपने पास बैटरी और इन्वर्टर है, तब हम 2 वायर को लाइन में लेते हैं। लेकिन घरों के अंदर में केवल सिंगल वायर ही हमसे ही हम घरों की लाइटिंग और फैन को चला पाएंगे। तो सिंगल वायर के लिए हमें वो देखना पड़ेगा चालू करने के बाद में एक बार पावर फेलियर के कारण कि ये फेस और न्यूट्रल ये उल्टा तो नहीं है। यदि हम उसको टेस्टर के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं, जो फेस की जगह फेस ही आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। जहाँ फेस आ रहा है उसी से सिंगल वायर कनेक्शन करके हम उसको जो एक इन्वर्टर के लिए डीबी बना रखे हैं, डीबी के अंदर में करेंगे। और डीबी के अंदर सप्लाई लेने के बाद में हमारे अलग अलग रूम के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो अलग अलग रूम के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीबी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए भी जरूरी है, यदि किसी भी तरीके का लाइटिंग यदि फैन के अंदर में शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका इफेक्ट इन्वर्टर को ना आए। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो डीबी के अंदर में लगे हुए एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। इसीलिए डीबी के अंदर में पावर में वहाँ से इन्वर्टर से ला करके इन डीबी के रखेंगे और डीबी से ही हम अलग अलग रूम के हिसाब से हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखें कि हमारे घरों के अंदर में कई तरीके के पॉइंट देखें, कई तरीके के स्विचेज है, लेकिन हमें जो लाइन में लेना है वो केवल उसी को केवल इन्वर्टर से लाइन में लेना है, बाकी को आप पावर से ले सकते हैं। चाहे घरों को देख लीजिए, घरों के अंदर में आमतौर पे ऐसे स्विचेज होते हैं,
स्विचेस के अंदर में यहाँ फेस का कनेक्शन होता है और जो कि पावर नॉर्मल पावर पे। तो हमें ये ध्यान रखना है इन्वर्टर के पावर के लिए उसमें ही बोर्ड में ही दो अलग अलग होंगे। ये यहाँ जो नॉर्मल पावर का सप्लाई आ जाएगी जो कि रेगुलर पॉइंट नहीं है वहाँ सप्लाई आएगी, और इन्वर्टर का सप्लाई जो मैंने बताया ये डीबी से जो सप्लाई आएगी वो डायरेक्ट इस पॉइंट के ऊपर में कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इस पॉइंट के अंदर में आगे जाके सर्किट के अंदर में ये फैन का होगा या कोई लाइट का होगा, या जो हम इमरजेंसी कोई सॉकेट देना चाहते हैं, चाहे मोबाइल चार्जिंग का पिन देना चाहते हैं, वो इस सॉकेट के लिए हो जाएगा। इसी टाइप में हर एक बोर्ड के अंदर में जो हमको इमरजेंसी लाइट है जो कि पावर फेलियर पर हमको नेसेसरी रहेगी उसी को ही लाइन पे लेना चाहिए, और वो भी जो हमने जिस रेंज के अंदर में इन्वर्टर लिया है उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। ये आमतौर पे हमने कनेक्शंस देखे समझे, लेकिन आमतौर पे हमें इन्वर्टर को ध्यान देने वाली बात क्या क्या है वो ध्यान रखेंगे। इन्वर्टर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है बैटरी। बैटरी किस साइज की होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, क्योंकि सारा डिपेंड इन्वर्टर का तो रहेगा ही तय, उसके हिसाब से तो आपको लोड कैलकुलेशन होगा। लेकिन जो बैकअप मिलेगा, बैकअप से मतलब यदि पावर फेलियर 1 घंटे के लिए अपने को है तो हम 1 घंटे पे सारी लाइटों को कैलकुलेशन कर और कितने टाइमिंग उसको टाइम कितना बढ़ा सकते हैं, बैकअप टाइम कितना बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा बैटरी के पावर पर। बैटरी का पावर कैसे मिलता है उसको एम्पियर हावर के रूप में माना जाता है, एयर जिसको बोलते हैं। आमतौर पे घरों पर 12 वोल्ट और 120 AH 150 AH 180 AH तक यूज करते हैं। 120 AH से मतलब है 120 एम्पियर पर हावर, मतलब हम इस बैटरी पर 120 एम्पियर का लोड 1 घंटे तक हम कंटिन्यू ले सकते हैं। इसी टाइप में 150 का भी यही है, 150 एम्पियर पर हावर। 180 एम्पियर का भी यही है, 180 एम्पियर पर हावर ले सकते हैं। ये हमारा लोड का कैलकुलेशन होता है। इसीलिए हमें कितने टाइम के लिए हमें बैकअप रखना है वो बैटरी के ऊपर में डिपेंड रहता है। इसलिए बैटरी हमें खरीदने से पहले उसी को कैलकुलेशन करके चलाएं कि हमें कितने देर का बैकअप चाहिए। अब खास बात ये ध्यान है कि बैटरी हमारा पावरफुल है, इसीलिए हमें टाइम पर इसके वाटर लेवल, ग्रेविटी और ये सब चेक करना चाहिए। साथ साथ इसके टर्मिनल भी क्लीन करके रखने चाहिए, क्योंकि सारा दारोमदार जो हमारे बैटरी के पावर पर रहेगा, इसलिए बैटरी का रखरखाव बढ़िया ढंग से रहे, इस बात का ध्यान रहे। आमतौर पे बैटरी की जो गारंटी वारंटी जो होती है 36 मंथ की होती है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए 36 मंथ में भी वो डिपेंड करेगा कि हमारी उसकी सर्विस कैसी है। तो सर्विस के लिए 36 मंथ तक उसकी प्रॉपर सर्विस के लिए 36 मंथ के बाद में भी उसका रेगुलर ध्यान रखें। उसकी जो शेड्यूल है, चेक लिस्ट की जो शेड्यूल है उसको थोड़ा सा नज़दीक कर देवें और इसको सेल की ग्रेविटी चेक करें। ये ऐसे लंबा टॉपिक है, लेकिन ये एक बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। इसके साथ साथ में हमारे इन्वर्टर के अंदर में जो कंटिन्यू चलते रहते हैं तो उसमें भी काफ़ी डस्टिंग आ जाती है। उसको भी हम ये चारों नट बोल्ट खोल करके उसको हम ब्लोअर से उसको क्लीन कर सकते हैं। वो भी महीने 2 महीने के अंदर में यदि हम इसको भी क्लीन करें और बैटरी के टर्मिनल को भी यदि साफ सुथरा रखें और उसको जो इसके टर्मिनल है वहाँ पे एक पेट्रोलियम जेली लगा के रखें और इसको क्लीन प्रॉपर रखें, साथ साथ में लाइटिंग और इन सबको मेंटेन करके रखें, तो हमारा इन्वर्टर जो 36 महीने की जो गारंटी बैटरी देती है वो कई बार इसकी दुगनी तक भी चला सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है हमारे रख रखाव पर। ये हमने थोड़े से समय में सब कुछ बहुत कुछ सीखा है और जो कि हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गर्मियों के अंदर में आमतौर पे इन्वर्टर की खास करके आवश्यकता रहती है। इसीलिए इन्वर्टर की वायरिंग को हमें देखना और जानना जरूरी है। फिर भी यदि आपके कोई किसी तरीके का इन्वर्टर के मामले के अंदर में रख रखाव में या किसी के अंदर में प्रॉब्लम है तो आप इसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
मुझे इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।